चैप्टर है कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ। इन्वायरमेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसके कारण भी हम लोग को बहुत सारी डिजीज़ भी होती है। तो जब डिजीज़ हो रहा है तो इन्वायरमेंट का कुछ फैक्टर होगा। चलिए अब हम उन सब के बारे में जानते हैं। इन्वायरमेंट जो है हमारे हेल्थ स्टेटस को डिटरमाइन करने का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इन्वायरमेंट जो है हम लोग को डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे हेल्थ को डिस्टर्ब करता है। फिजिकली रूप से हो सकता है, मेंटली रूप से हो सकता है, सोशल रूप से हो सकता है। जिस जगह ही हम लोग रह रहे हैं उस कम्युनिटी में जो भी हैं व्यक्ति, तो व्यक्तियों का समूह को हम लोग कम्युनिटी कह सकते हैं। तो कम्युनिटी में जो इफेक्ट हो रहा है इन्वायरमेंटल फैक्टर के वजह से, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आप लोग भी बताइए कि जो हम लोग का अगर क्लीन रहे, हमारा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन फ्री रहे, तो हम लोग को कोई बीमारी नहीं होगी, सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। वही दूसरे तरफ देखा जाए तो अगर एयर पोल्यूशन रहे, वाटर पोल्यूशन रहे, नॉइज पोल्यूशन रहे, सॉइल पोल्यूशन रहे, तो बहुत तरह के पैथोजन हो सकते हैं, इंसेक्ट हो सकते हैं, जो कि हमारे हेल्थ स्टेटस को इफेक्ट कर सकते हैं। जिससे कि हम जिस एरिया में हम लोग रह रहे हैं वहाँ बहुत सारे लोग जो हैं रोग से पीड़ित हो जाए। इससे इसका रीज़न क्या है? तो हम लोग का जो इन्वायरमेंट है वो अनहेल्दी है। जैसे पोल्यूटेड वाटर का यूज करना, एयर अगर पोल्यूटेड है तो हम लोग अगर एयर जो ले रहे हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, अगर वो फ्रेश नहीं है तो इससे भी हम लोग को ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम, रिस्पायरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। अगर हम लोग खाना सही ना खाएं अच्छे से, प्रॉपर साफ नहीं, तो उससे भी हम लोग का हेल्थ इफेक्ट हो सकता है। ये सब इन्वायरमेंट के अंतर्गत ही आते हैं। इन्वायरमेंट क्या है? तो वो सभी सारी चीज़ें जो जीवित है या निर्जीव है या नेचुरल है या इंसान द्वारा बनाया गया है, इन सब से घिरे हुए बहुत सारे जो भी हैं और उन्हीं के बीच हम लोग का भी डेवलपमेंट होता है, उसी को इन्वायरमेंट कहेंगे। इन्वायरमेंट अगर अच्छा रहे तो हमारा पर्सनैलिटी अच्छा रहेगा, बिहेवियर अच्छा रहेगा, जिससे हम फिजिकली मेंटली हेल्दी रहेंगे। और अब इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट इज द सम ऑफ टोटल लिविंग एंड नॉन लिविंग नेचुरल एंड मैन मेड एंड विजुअल एंड invisible things that surrounded a given host and greatly affect his life and development. That means environment जो है सभी का एक योग है, जहाँ यहाँ पे जीवित, निर्जीव, कुछ प्रकृति के द्वारा दिया हुआ, कुछ जो इंसानों ने बनाया, कुछ चीज़ हम लोग को दिखता है, कुछ चीज़ हम लोग को नहीं। ये सबसे घिरे हुए एक सराउंडिंग है जिसे को जिसमें रह के हम लोग अपना लाइफ चलाते हैं और डेवलपमेंट करते हैं। अब है कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का 4 कंपोनेंट है: फिजिकल इन्वायरमेंट, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, केमिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट में देखिए आता है कि वाटर, एयर, सॉइल, ये सब बिल्डिंग, लाइट, ये सब फिजिकल इन्वायरमेंट में आते हैं। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में आ जाते हैं जो हम लोग का प्रकृति के द्वारा दिया गया है, ट्री, एनिमल, बैक्टीरिया, वायरस, इंसेक्ट, ये सभी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। केमिकल मीन्स हो गया स्मोक, धुआं, डस्ट, धूलकण, गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब गैसेज हैं। तो बहुत तरह के ऐसे हैं, मेटल्स हैं, लीड, जिंक, ईटीसी, ये सब केमिकल इन्वायरमेंट में आता है। सोशल इन्वायरमेंट में कि हमारे समाज में जो किसी तरह का रिचुअल्स है, ट्रेडिशन, रीति रिवाज जो है, जिसके कारण बहुत सारे एक्टिविटी किया जाता है, उससे भी हमारा इन्वायरमेंट जो है वो इफेक्ट पड़ता है। अब इन्वायरमेंटल सैनिटेशन क्या है? इन्वायरमेंटल सैनिटेशन मतलब हमारा पर्यावरण कितना स्वस्थ है। हम लोग जानते हैं कि अगर हमारा इन्वायरमेंट क्लीन है तो हम लोग हेल्दी लाइफ स्टाइल जी सकते हैं, लेकिन अगर हेल्दी नहीं तो हम लोग को बहुत सारे फिजिकल मेंटल समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अब इसका कंपोनेंट क्या है? इन्वायरमेंटल सैनिटेशन का कंपोनेंट यही है कि हम लोग को वाटर पोल्यूशन से बचाना चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए, एयर पोल्यूशन होने से बचाना चाहिए, सॉइल पोल्यूशन होने से बचाना चाहिए, नॉइज पोल्यूशन होने से बचाना चाहिए। अपने हेल्थ के प्रमोशन के लिए प्रॉपर फूड खाना चाहिए, हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और बैक्टीरियल, वायरस, प्रोटोजोआ से रिलेटेड जो डिजीज होता है उस पर कंट्रोल होना चाहिए।